हेलो बच्चों, नमस्कार, हेलो, हाय, स्वागत है आप सभी बच्चों का। तो सुबह आप लोगों ने हमारी क्लास ली थी, है ना। बुक 1 की हमने अच्छी खासी रिवीजन करवाई है। तो मैक्सिमम बच्चों को जब हम ऑफलाइन भी पढ़ाते थे, अब हम ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, तो मैक्सिमम बच्चों को ना डाउट क्या रहता है, मैं बताता हूँ, क्लियर करता हूँ कि डाउट ये रहता है कि भैया देखो ऐसा है, सारे क्वेश्चंस तो हम नहीं कर पाएंगे, सारे क्वेश्चंस तो पॉसिबल नहीं है। 13 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर्स हैं, जिसमें से हर किसी चैप्टर्स में कम से कम 2 एक्सरसाइज तो हैं, हर एक एक्सरसाइज में कम से कम 10 क्वेश्चंस हैं। तो लगा लो कितने क्वेश्चंस हैं। इतने सारे क्वेश्चंस करना थोड़ा सा इंपॉसिबल टास्क हो जाता है, कोई एक चैप्टर छूट जाता है। तो बच्चे हमसे पूछते थे ऑफलाइन में कि भैया हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे दो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो और करते ही हम उन क्वेश्चंस को, हमारा चैप्टर खत्म हो जाए। तो हेलो बच्चों, आज हम वही क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, हेलो, हाय, स्वागत करते हैं हम आपका लर्न एंड फन क्लास 12th के चैनल पे। और आप जैसे कि देख रहे होंगे स्क्रीन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बट फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में से सारे के सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, सिर्फ अगर आप ये क्वेश्चंस भी करोगे ना बच्चे, हम गारंटी लेते हैं, 100% की गारंटी तो हम लेते हैं, 100% नहीं आएंगे उसकी गारंटी नहीं, गारंटी लेते हैं कि आउट ऑफ 80 60 to 65 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो यहीं से, इन्हीं क्वेश्चंस को करके। मतलब गारंटी किसकी? गारंटी हमारी। कितने मार्क्स की भाई? 60 to 65 मार्क्स की गारंटी तो हमारी है। 80 मार्क्स का पेपर होता है, 60 to 65 मतलब कितना भाई? 85 to 90% की गारंटी हम दिलवा रहे हैं, 85 to 80 95 की गारंटी दिलवा रहे हैं। इन क्वेश्चंस को कर जाओ, अभी हम दिखाएंगे चैप्टर वाइज, इन क्वेश्चंस को कर जाओ आप, बिल्कुल मस्त, एक नंबरी, खत्म मतलब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगी। अब चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे 13 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर आप देखो, आपकी स्क्रीन पर है, रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि ये रहा। भाई बहुत ज्यादा मेहनत करी है, तो लाइक जरूर करना क्लास को, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना भाई, जिसने अब तक मैथमेटिक्स को रिवाइज करना, रिवीजन करनी स्टार्ट नहीं करी है, उसको समझ नहीं आ रहा कि भाई कौन से चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस करने हैं, तो उसको ये क्लास दे देना कि भाई क्लास का लिंक भेज देना, भाई ये देख ले, ये हमारे भैया हैं मैथ्स के, ये बता रहे हैं, इसको कर जा, बस बात खत्म। वही गारंटी ले रहे हैं 65 मार्क्स की। तो ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात, चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शंस, 2 एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 1.1 1.2 मिसलेनियस भी हमने डाली है, और नो डाउट हमने एग्जाम्पल्स भी डाला है। बच्चे देखो ऐसा है, हम बुक के साथ साथ आपको दिखाएंगे। द रीजन इज दैट कि मैक्सिमम बच्चों की ना पुरानी बुक है, बच्चों की ना नई बुक नहीं है, तो मैं बुक के साथ साथ आपको दिखाना चाहूंगा। भाई एनसीईआरटी ने नई बुक पब्लिश करी है, तो ये है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। जो हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं ना, वो कौन सी एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं? वो ये वाली एक्सरसाइज है। हर एक एक्सरसाइज को कोशिश करेंगे जो आपको कंफ्यूजन देगा, वहां हम बताने की कोशिश करेंगे। हाँ भाई, यहां से आपको करना है। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर सिर्फ 3 कर जाओ, आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1.2 किससे रिलेटेड है? 1.1 और ऑन टू, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव एंड बाइजेक्टिव से। यहां 4 क्वेश्चंस कर जाओ, आपका वही टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मिसलेनियस के 3 क्वेश्चंस बच्चे करने पड़ेंगे, 3 क्वेश्चंस, और एग्जाम्पल्स जो आप देख रहे हो ये भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। बस इतने क्वेश्चंस कर जाओ, आपका चैप्टर 1 क्लियर हो जाएगा। अब देख लो, गिनती के क्वेश्चंस हैं, काउंट कर सकते हो आप भाई कितने क्वेश्चंस हैं, गिनती के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और याद रखना भाई, जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है ना, ये 5 मार्क्स का आएगा आपका। स्मार्टली खेलना है भाई, कौन सा चैप्टर पहले उठाओगे वो भी हम समझाएंगे लास्ट में कि भाई ये 13 चैप्टर हमने बता दिए, इसमें से ये पहला चैप्टर हम बता रहे हैं, आखिरी में बताएंगे कि भाई कौन सा चैप्टर पहले रिवाइज करो, कौन सा चैप्टर पहले सॉल्व करो, फिर उसके बाद। ठीक है, उस हिसाब से स्मार्टली करने की कोशिश करना, टाइम लिमिटेड है, स्मार्टली खेलना पड़ेगा। चैप्टर 1 5 मार्क्स का, ये क्वेश्चंस कर जाओ, 5 में से कम 4 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, 3 से 4 मार्क्स आपकी झोली में, 3 से 4 मार्क्स आपकी झोली में। इसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, अगर आपको
क्लास नहीं देखनी, अगर आपको ऑनलाइन समझ नहीं आ रहा तो बच्चा सिर्फ इतने क्वेश्चंस कर जाओ, बात बन जाएगी चैप्टर 1 में से। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 3 मार्क्स की आती है, +-2, 5 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, बट इतना कंफर्म है 3 मार्क्स तो आएगा ही आएगा, 3 मार्क्स तो कंफर्म आएगा ही आएगा। अब इसमें से भाई 3 मार्क्स के लिए एक चीज याद रखना, ये जरूर करके जाना, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसके अंदर 6 के 6 ग्राफ्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। मैं दिखा देता हूं यहां पे एक्सरसाइज 2.1, 2.2, मिसलेनियस के 1, 9, 10 एंड 12। बच्चा ये क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि जो 2.2 एक्सरसाइज है ना, ये वाली एक्सरसाइज है, इसमें कुछ टॉपिक्स आपके कट आउट है, खत्म है। अब हम ये बोलेंगे कि हमने जो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं ना 9, 11 एंड 12, तो ये जो क्वेश्चंस है ना ये डिफरेंशिएशन से भी रिलेटेड है, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन आपको फाइंड करना है, वहां से भी रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, मतलब हैं तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट, बट ये जो है ना मिसलेनियस 1, 9, 10, 12 ये भी आप लोग कर लेना। अब यहां पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं, ये है आपका चैप्टर 2 और यहां पे इस चैप्टर एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। भैया आपको देखो ग्राफ तो करना पड़ेगा, ग्राफ तो इंपॉर्टेंट है, बिना ग्राफ करे आप मतलब गड़बड़ वाली बात हो जाएगी, क्योंकि पिछले 2 साल से हम कॉन्टिन्यूस पेपर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ग्राफ दिया जा रहा है, कभी साइन का ग्राफ दे देता है, कभी कॉस का, कभी टैन का, और इस बार पिछले बार सैंपल पेपर में पता है किसका ग्राफ आया था, कॉसेकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ आया था, ठीक है। और इस बार सैंपल पेपर में कमेंट्स करके बताओ भाई किसका ग्राफ आया था सैंपल पेपर में, ठीक है। तो भाई यहां पे मैक्सिमम बच्चों ने जो बुक ली होगी टीचर्स ने, उनकी टीचर्स ने बताया होगा कि भाई ये जो टॉपिक है ना ये खत्म है, ये जो टॉपिक है ना ये आप लोगों को बता रखा होगा ये नहीं आता, ये नहीं आता। अच्छा इसमें भी स्पेसिफाई अगर कर दें, स्पेसिफिक कर दें, कुछ स्कूल्स में ये क्वेश्चन जो है ना वो नहीं करवा रखे हैं। हमने बहुत सारे स्कूल के बच्चों से बात करी तो कुछ कुछ स्कूल के बच्चे बोलते हैं कि भाई ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां क्वेश्चन जो है ना, सातवां ये क्वेश्चंस नहीं करवा रखे हैं, बोला है कि भाई ये कट चुका है। बट बच्चे अगर डिफरेंशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे के सारे करो, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा सारे के सारे करो, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि बच्चा सिर्फ इतना कर जाओ, 4, 5, 7, 9, 11 एंड 12, ठीक है। इतने क्वेश्चंस कर जाओ, ये आपकी स्क्रीन पर देख लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो दोनों चीजों का, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, तुरंत हो गए 8 मार्क्स आपकी झोली में। 8 में से 6 मार्क्स, 5 मार्क्स, कम से कम हम बोल रहे हैं 5 मार्क्स तो आपकी जेब में है। अगर इतने क्वेश्चंस आपने कर लिए तो 6 मार्क्स पक्के, 6 मार्क्स क्या हो गए पक्के, आउट ऑफ 8, दोनों चैप्टर मिला के 8 मार्क्स के आते हैं। नेक्स्ट आपका जो होता है वो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स होता है। देखो हम हमेशा अपने बच्चों को बताते हैं, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, दोनों बच्चों को हम ये जरूर बताते हैं कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट सबसे आखिरी में करो। देखो ऐसा हम नहीं बोल रहे कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप देख रहे होगे ना कि भाई यहां पे हमने ये जो डार्क किया है, हर एक आप देख रहे होगे भाई चैप्टर 3 मैट्रिक्स अलग कलर से लिखा है, एक्सरसाइज हमेशा व्हाइट से लिखी है, यहां पे भी व्हाइट से लिखी है। बट ये जो कुछ क्वेश्चंस हमने डाले हैं, जो कि ये 18th क्वेश्चन हो गया, थ्योरम नंबर 3, 4 हो गई, एंड क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, इसका कलर एक तो बोल्ड कर रखा है, इसको बोल्ड बना रखा है, ऊपर से कलर भी चेंज कर रखा है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये क्वेश्चन जो हम लेके आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट तो हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब एक होता है स्कूल में अच्छा पढ़ने वाला बच्चा, ठीक है, और ये अच्छे पढ़ने वाले बच्चों की कैटेगरी, एक आता है फर्स्ट, एक क्या आता है जो फर्स्ट आता है। ये क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम्स पूछे जाते हैं, इनको मत मिस करना, ठीक है। ये क्वेश्चंस तो कर रहे हो एक एक बार, इन क्वेश्चंस को 2-2 बार कर लेना सॉल्व। अब यहां पे ये थ्योरम 3 एंड 4 का मतलब क्या है ये हम समझा देते हैं, इसीलिए हम लेके आए हैं एनसीईआरटी, पीछे बैकग्राउंड में हमने खोल रखी है ताकि आप लोगों को पता लग सके एक्चुअल में ये है क्या क्या। देखो एक्सरसाइज 3.1 से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर बनाना होता है, फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही होता है। सेकंड एक्सरसाइज में क्या है भाई, अलजेब्रा से रिलेटेड, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, जिसमें से 18th क्वेश्चन टैन इनवर्स वाला क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये होता है टैन α/2 वाला क्वेश्चन, जिसमें हमें बताना होता है कि भाई a - i करके क्वेश्चन होता है ना, याद आया, ये 18th क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद 3.3 जिसमें क्या है a² से रिलेटेड, फिर उसके बाद इनवर्स निकालना है,
5, 6, 7, 10 एंड थ्योरम 3 एंड 4। ये थ्योरम हम दिखा देते हैं ताकि आप लोग पता लगा सको कि भाई एक्चुअल में ये थ्योरम है क्या। तो पहले तो इसको रब करते हैं भाई, मिटना थोड़ा, ठीक है। हम थर्ड चैप्टर की बात करते हैं। तो यहां पे जब हम इसकी बात करें तो देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, 3.3 के बाद है, ये 3.3 के बाद है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो इन दो थ्योरम्स की बात कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और पढ़ लेना इनको लगे हाथ, ज्यादा होशियारी मत करना, जितने क्वेश्चंस बोले हैं वो सारे करके जाना, ठीक है। कहाँ गया 3.3 एक्सरसाइज, कहाँ है आपकी ये, अच्छा 3.2 है, अच्छा बहुत आगे है अभी। अच्छा इसके बाद है, यहां पे आ जाएगी आपकी इन्वर्टेबल, और ये रही, ये दोनों थ्योरम्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, 3 एंड 4 देख लेना हुआ क्या है, इन दोनों को देख लेना। पेज नंबर 69 है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं, हाँ पेज नंबर 69 है, ये रहा पेज नंबर 69, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैट्रिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इनवर्स, सॉरी मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट क्या है भाई, मिसलेनियस के 4 क्वेश्चंस 3, 4, 7 एंड 8। उसके बाद एग्जाम्पल्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 25। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, बट इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट 25th क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको करने हैं। नेक्स्ट भाई डिटर्मिनेंट्स, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे बच्चे आप लोगों का, बहुत जल्दी कोशिश करेंगे इसको खत्म करने की ताकि आपको स्लाइड मिल सके आप लोगों को और फटाफट से इसको फिनिश कर सको। भाई डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स दोनों 5-5 मार्क्स के आते हैं, दोनों चैप्टर मिला के 10 मार्क्स के आते हैं। हो सकता है ये 5 मार्क्स का आ जाए +-1 करके, और ये भी 5 मार्क्स का, दोनों मिला के 10 के आते हैं, +-1 हो सकता है, एक 4 का, एक 6 का, एक 6 का, एक 4 का, वो डिपेंड करता है। भाई एक्सरसाइज 4.1 में सिर्फ 3 क्वेश्चन करना, सिर्फ 3, उसके अलावा करने की जरूरत नहीं है, सब इसमें कवर अप हो जाएगा। एक्सरसाइज 4.2 2 क्वेश्चन, मात्र 2 क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं। एक्सरसाइज 4.3 3 क्वेश्चन, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। एक्सरसाइज 4.4 थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में भी 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 13 एंड 15, 9, 13, 14, 15 एंड 16, सिर्फ 4 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 4 क्वेश्चन लगा दो, आपका 4th एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। भाई 5th एक्सरसाइज उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें और बड़े के क्वेश्चंस आ गए। और उसके बाद डिटर्मिनेंट्स की मिसलेनियस में सिर्फ 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 4th एंड 7th जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7th जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलर चेंज हो रखा है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स तो देखो एग्जाम्पल्स हम ये नहीं बोलते कि सारे के सारे एग्जाम्पल्स कर लो, वो टाइम वेस्ट होगा, वो आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो सारे के सारे एग्जाम्पल्स करने में। हमने मेहनत कर चुके हैं इस पे, हमें पता है भाई कौन सा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आपकी स्क्रीन पर लेके आए हैं भाई एग्जाम्पल 6, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 18 और 19, इतना काफी है। इतने क्वेश्चंस आप करोगे, डिटर्मिनेंट आपका खत्म हो जाएगा, सारा का सारा डिटर्मिनेंट का सिलेबस यहां पे खत्म हो जाएगा आपका। बात क्लियर है, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट के बाद आता है आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी देखो अब यहां से हो जाता है आपका कैलकुलस स्टार्ट। अब जैसे कि आपने ऊपर देखा होगा चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9, ये तीनों पांचों के पांचों चैप्टर मिला के, वैसे एक्चुअल में होते सिर्फ 3 ही चैप्टर हैं। कौन कौन से, ये 8 चैप्टर इंक्लूडेड नहीं है, ये 8 चैप्टर क्या है, इंक्लूडेड नहीं है। और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में भी लगभग सब कुछ कैंसिल आउट हो चुका है। तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, इसीलिए हमने 3 पहले बोला, बट ठीक है दैट्स फाइन। लॉजिकली देखें तो 5 चैप्टर हैं और प्रैक्टिकली देखें तो सिर्फ 3 ही चैप्टर हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में लगभग सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है। तो भाई ये पांचों के पांचों चैप्टर मिलके 35 मार्क्स के आते हैं। ये सारे के सारे चैप्टर मिला के 35 मार्क्स के आते हैं। अब 35 मार्क्स के आते हैं जिसमें से पहला जो चैप्टर है 5th चैप्टर है, उसमें अकेले 7 एक्सरसाइजेज हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे जाओगे 6th चैप्टर पे 6 एक्सरसाइजेज हैं। 7th चैप्टर इंटीग्रेशन पे जाओगे वहां 11 एक्सरसाइजेज हैं, है ना। उसके बाद 8th में तो चलो एक ही एक्सरसाइज है, 9th में जाओगे वहां 5 एक्सरसाइज हैं, है ना। अब 5, 11, 6 और 7, हर एक एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस भी होंगे, तो कितने क्वेश्चंस कर लोगे एक दिन में, तो ये होने नहीं वाले। तो क्या करोगे भाई, ये चीज करोगे। एक्सरसाइज 1.1 सिर्फ इतने क्वेश्चंस, भाई इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिन्यूटी से आपका क्वेश्चन आता है, कंफर्म आता है 4 मार्क्स का, इसीलिए इतना लेंदी हमने बनाया है, जिसमें से 30th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट है। 5.2 से सिर्फ
आप 6 क्वेश्चंस करो, ज्यादा हम नहीं बोलते, सिर्फ 6, ठीक है। 4 5 6 7 9 एंड 10, बस। उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज में से जो कि इनवर्स के क्वेश्चंस है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और यही सेम चीज आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से भी कंटिन्यू करती है। तो ये जो क्वेश्चंस आप देखोगे 9 से लेके 15 तक, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 9 से लेके 15 तक, ये सारे के सारे इनवर्स के क्वेश्चंस हैं, इनवर्स डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जहां पे आपको सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ जाएगा, जहां पे क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ जाएगा, ठीक है। 5.3 5.4 आपकी कौन सी है, एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड, जिसमें सिर्फ आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं, 5 क्वेश्चंस, जिसमें से भी 9th और 10th थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मार्क करना हम भूल गए, बट याद रखना ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं। गोला लगा रहे हैं उसका मतलब भी इंपॉर्टेंट है भाई बच्चा, अगर सर्कल लगाया है उसका मतलब है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5.5 कौन सी एक्सरसाइज है, 5.5 आपकी लॉग वाली, टेकिंग लॉग क्वेश्चंस, ठीक है। टेकिंग लॉग में भी आपका जो 17th क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतने क्वेश्चंस कर जाओ। वैसे उस चैप्टर, उस एक्सरसाइज में 23 क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चंस है, और 23 क्वेश्चंस में आपको कितने दे रखे हैं, सिर्फ 9। कितना बैलेंस्ड आउट हो गया, कितना फिल्टर कर चुके हैं हम आप लोगों के लिए, है ना, ठीक है। नेक्स्ट 5.6 में सिर्फ 6 क्वेश्चंस, जिसमें से 11th क्वेश्चन रिपीटेड है, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है, ये 11th क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है, ये PYQ में आया हुआ है, ठीक है। तो ये भाई इंपॉर्टेंट है, ये 11th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट 11th क्वेश्चन भी है, ठीक है। नेक्स्ट भाई 7th एक्सरसाइज मिसलेनियस एंड एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पर, जहां पे आप लोग देख रहे हो कि भाई बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पे हमने डाल दिए। देखो ऐसा है, कॉन्टिन्यूटी के भी क्वेश्चंस हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, बट सिंपल सी बात है 250 क्वेश्चंस करने से एक चैप्टर के 250 क्वेश्चंस, इस पर्टिकुलर चैप्टर में काउंटिंग अगर करो आप तो 200 से 250 के 200 to 250 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और 200 and 250 क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस आप करोगे तो बच्चा 200-250 क्वेश्चंस करने में टाइम तो देखो जाता है, ठीक है। फिल्टर्ड आउट करके कितने बच गए, फिल्टर्ड आउट करके आपके ज्यादा से ज्यादा 80 क्वेश्चंस बच गए हैं। 80 क्वेश्चंस करने में फायदा है या 250 क्वेश्चंस करने में फायदा है? 80 क्वेश्चंस में सारा का सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 के बाद आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज एंड थर्ड एक्सरसाइज, सिर्फ 3 ही एक्सरसाइज हैं आपके सिलेबस में, और इन 3 एक्सरसाइज में ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देख लो फटाफट, ले लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, इसकी हम आपको पीडीएफ भी दे देंगे, क्योंकि यस पीडीएफ रिक्वायर्ड पड़ेगी इसकी, क्योंकि द रीजन इज दैट कि बच्चा आप बार बार तो खोलने नहीं बैठोगे ना, वीडियो खोलने नहीं बैठोगे, तो कुछ एक पेपर में लिख लो या फिर हम आपको पीपीटी दे देंगे, उसका प्रिंट आउट निकाल लो और फिर उसके बाद शुरू कर दो। भाई हमने ये क्वेश्चंस कर लिया, किस क्वेश्चन में डाउट है, इस क्वेश्चन में डाउट है, डाउट क्लियर करो। कहाँ क्लियर करोगे भाई? हमारी सुबह 10 बजे क्लास होगी, सेकंड बुक करवा रहे हैं, वहां पूछो, ठीक है। हम क्लास ले ही रहे हैं सुबह 10 बजे और 6 बजे, वहां अपने डाउट्स क्लियर कर लो। इन सब क्वेश्चंस में अगर डाउट्स आते हैं पूछो धड़ाधड़, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे पूछ सकते हो, हमारी डाउटनेट की ऐप है, वहां अपने आप डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 7 वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। देखो बच्चे, हम जब भी ऑफलाइन हमने पढ़ाया है, तो हमने जब भी रिवीजन करवाई है बोर्ड्स की, तो हमेशा इस चैप्टर को पहली प्रेफरेंस दी है, फर्स्ट चॉइस। अगर कोई बच्चा हमसे पूछता है ना कि भैया हमें ना रिवीजन करनी है, बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है, तो हमें पहला चैप्टर कौन सा रिवाइज करना चाहिए, तो हमारा कहना होता है कि भाई सबसे पहला चैप्टर अगर आपको पढ़ना है ना, तो आप पढ़ो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में भी करना है ना, तो क्या करो भाई, ये क्वेश्चंस कर जाओ, ये क्वेश्चंस कर जाओ, खत्म, इंटीग्रेशन खत्म। हर एक एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन अकेली एक एक्सरसाइज है, जहां पे हर एक एक्सरसाइज में 15, 20, 30, है ना, 35, 22 क्वेश्चंस है हर एक एक्सरसाइज में। अब हर एक एक्सरसाइज के 22-23 क्वेश्चंस तो करने नहीं बैठोगे, है ना, तो क्या करोगे भाई, ये करोगे, ये सिंपल सा काम करोगे। हर एक एक्सरसाइज में से हमने क्वेश्चंस डाले हैं। अब हम थोड़ी देर में बताते भी हैं भाई पहली चॉइस किसको रखनी है। भाई हमारे हिसाब से इंटीग्रेशन, बट अगर लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली देखें तो हम बताएंगे भाई किसको प्रेफरेंस 1 रखनी है, किसको 2, और किस तरीके से आप ये करोगे। पहले इनको नोट कर लो फटाफट। ये है फर्स्ट एक्सरसाइज में से मात्र कितने क्वेश्चंस,
भाई पहली एक्सरसाइज सबसे इजी है, हमने जानबूझ के 6 क्वेश्चंस डाले हैं, 2 क्वेश्चंस यहां पे एक्स्ट्रा डाले हैं। द रीजन इज दैट थोड़ा सा आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे, इंटीग्रेशन भूल चुके होगे तो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो जाओगे, बेसिक इंटीग्रेशन करोगे तभी जाके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे पकड़ बना पाओगे। सेकंड में से 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट के भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो यहां पे डार्क सर्कल है या बोल्ड से लिखे हुए और कलर चेंज हैं वो आप 2 बार कर लेना, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज में से ये रहे, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में एंड सेवंथ में। सेवंथ जो एक्सरसाइज है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है। अभी इसमें आप 3 क्वेश्चन भी कर सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। ये चॉइस है, ये आपकी चॉइस है। यहां पे एक क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, बट हमारी मानो तो कुछ स्किप मत करना, ठीक है। अगर ज्यादा आपको लगता है ना, क्योंकि यस नो डाउट यहां पे क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि कितनी एक्सरसाइज है, 10 एक्सरसाइज है, 10 के बाद मिसलेनियस है, इसीलिए 11 एक्सरसाइज हम बोल रहे थे। ये 7, उसके बाद यहां पे आ गई आपकी 8th, 9th, 10th मिसलेनियस एंड एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में से देखो ऐसा होता है कि हर बार हम क्या करते हैं, प्री बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड्स के एग्जाम्स होते हैं, प्री बोर्ड्स होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, हम हमेशा क्वेश्चंस करके जाते हैं, बट हम ये एग्जाम्पल्स को ना नजरअंदाज कर देते हैं। हम एग्जाम्पल्स को क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं, सोचते हैं अरे एग्जाम्पल ही तो है, कर लेंगे बाद में, है ना। बट ये देखो जितने आपके इंपॉर्टेंट पूरे क्वेश्चंस में नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में है। इंटीग्रेशन एक अकेला ऐसा चैप्टर आपको मिलेगा और दिखेगा भी स्क्रीन पर प्रूफ के साथ, जहां पे एग्जाम्पल्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एज कंपैरेटिव टू एक्सरसाइज एंड मिसलेनियस। दोनों को मिला दो तब भी आपके इंपॉर्टेंट किस में ज्यादा निकलेंगे, भाई एग्जाम्पल्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट निकलेंगे। तो एग्जाम्पल्स इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट हैं, सारे नहीं करने हैं, मात्र इतने करने हैं। 7, 9, 10, 14, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41 एंड 42। अच्छा कॉन्टिन्यूस सीरीज है ये तो, ठीक है। इतना करने के बाद कहां चलोगे, इतना करने के बाद 8 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन 8.1 2 ही क्वेश्चंस, मिसलेनियस 3 क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स 4 ही क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चंस है। अच्छा यहां पे एक ही क्वेश्चन आएगा वैसे, बट आप लोग क्या कर सकते हो, सैंपल पेपर और पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड सैंपल पेपर्स में से इन क्वेश्चंस को उठा सकते हो, तो यहां से आप कर सकते हो इनको, ठीक है। नेक्स्ट 9 चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन भाई पहली एक्सरसाइज किससे रिलेटेड है, डिग्री एंड ऑर्डर। कितने क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस, सिंपल। कितना सेकंड लगेगा, इन 3 क्वेश्चंस, चारों क्वेश्चंस को करने के लिए मात्र 1 मिनट लगेगा आपको, चारों क्वेश्चंस को करने के लिए सिर्फ 1 मिनट। बाकी सेकंड एक्सरसाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 ही क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चंस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट से 15 मिनट। भाई सिर्फ 16 मिनट, 16 से 17 मिनट के अंदर पहली 2 एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएंगी। अब ये है आपकी गुरु एक्सरसाइज की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन में ये 3 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है विद मिसलेनियस। देख लो कौन कौन सी है। थर्ड एक्सरसाइज में 2, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 16, 20 एंड 22 एंड फोर्थ में 7, 9, 15, 10, 12 एंड 13। फिफ्थ में 4, 5, 8, 12, 14, 15 एंड 17 एंड मिसलेनियस में सिर्फ 4 क्वेश्चंस 5, 7, 9 एंड 11 मिसलेनियस में क्वेश्चंस करने हैं बच्चा। ऐसा मत सोचना कि भाई मिसलेनियस है खत्म, ठीक है। और एग्जांपल्स, भाई एग्जाम्पल्स लगभग हमने सारे ही लिए हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल्स लगभग सारे ही लिए हैं। 1, 2, 3, 4 छोड़ दिया, 5, 6, 7, 8 छोड़ दिया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 छोड़ दिया, 15, 16 छोड़ दिया, बाकी हमने सारे लिए हैं। 1, 19 भी छोड़ दिया और 20 भी छोड़ दिया। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल्स देख लो, इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वेक्टर अलजेब्रा। भाई वेक्टर अलजेब्रा अब यूनिट चेंज हो जाती है, 8 मार्क्स का चैप्टर आता है वेक्टर अलजेब्रा और 6 मार्क्स की आती है आपकी 3D। वेक्टर और अलजेब्रा एक ही यूनिट के टॉपिक हैं, एक ही यूनिट के चैप्टर्स हैं, दोनों मिला के 14 मार्क्स के आते हैं। जो कि वेक्टर देखो इतने प्यारा चैप्टर है, स्क्रीन पर आप देख लो, बड़े ही प्यारे तरीके से संजो के हमने रखे हैं। और ये जितने हमने यहां पे मार्क करे हैं ना, ये प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। अब वेक्टर में देखो हमें ऐसा लगता है वेक्टर सबसे इजी चैप्टर है, उसके साथ साथ 3D भी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ये 8 मार्क्स ना फ्री में ले सकते हो और पूरे ले सकते हो, इतने क्वेश्चंस कर जाओ, 8 मार्क्स आपके फुल। मतलब यहां कोई चांस ही नहीं है आपके मार्क्स कट जाए करके। सेम 3D में मार्क्स कटने का चांस ही नहीं है। मतलब अगर आप इतने क्वेश्चंस कर लिए ना आपने 3D और वेक्टर के,
3D वेक्टर के इतने क्वेश्चंस कर लिए, तो मतलब कोई भी आपके मार्क्स नहीं काट सकता। खुद से करने हैं, खुद से करने हैं, खुद से सॉल्व करके करने हैं, दूसरों से नहीं करवाना। हाँ, डाउट आता है तो पूछ लेना, ठीक है। वेक्टर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कॉपी करना है कॉपी कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद 3D आपकी स्क्रीन पर, 3D में एक टॉपिक छोटा सा मिसिंग है जो कि आपकी एनसीईआरटी, हमने एनसीईआरटी को रेफरेंस लेके क्वेश्चंस निकाले हैं। तो भाई 3D में पता है क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज हम बताना चाहेंगे। 3D में ना एक टॉपिक छोटा सा जो कि क्वेश्चंस आता है, इमेज एंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ अ लाइन, है ना। इमेज का क्वेश्चन आता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्वेश्चन आता है, वो एनसीईआरटी में नहीं है, है ना। हमें क्वेश्चन नहीं मिला नई वाली एनसीईआरटी में, तो हमने जानबूझ के नोट डाला है, इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना। वैसे शॉर्टकट मेथड पूछा जाएगा 5 मार्क्स में, नो डाउट, जिसमें हमने यहां ये मार्क भी कर रखा है। शॉर्टकट क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आएगा, शॉर्टकट क्वेश्चन का कंफर्म आएगा। उसके साथ जब और आएगा तो वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है, फुट ऑफ द लाइन आएगा। वो क्वेश्चन कहां से करना है, वो क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर से करना है या फिर PYQ से कर लेना है, ठीक है, 3D में। अब 3D के बाद लीनियर प्रोग्रामिंग, बच्चा लीनियर प्रोग्रामिंग से ये गिनती के क्वेश्चंस करके चले जाओगे ना, कितने हैं भाई, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 क्वेश्चंस हैं। 8 क्वेश्चंस भी करके चले जाओगे लीनियर प्रोग्रामिंग में, तो ये 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, सीधा 5 मार्क्स का एक अकेला चैप्टर, है ना। और लीनियर प्रोग्रामिंग ज्यादा इंपॉर्टेंस आप देते नहीं, पता नहीं क्यों नहीं देते। मतलब जब हम भी मैथ्स पढ़ते थे, हम भी जब 12th में थे, तब हम भी लीनियर प्रोग्रामिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। बट अगर कोई क्वेश्चन ऐसा ट्विस्टेड टर्न आ गया ना, जो कि यहां हमने दे रखा है एग्जाम्पल्स में, ये 7 और 9, ठीक है, 7 और 9 जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड टर्न, ज्यादा ट्विस्ट नहीं है, जिसने प्रॉपरली करा है, रिविजन करी है, वो समझ जाएगा, ठीक है। बट करना इसको चैप्टर भी PYQ से भी कर लेना और सैंपल पेपर से भी कर लेना। जहां जिस चैप्टर में इंपॉर्टेंट जरूरी है सैंपल पेपर और PYQs की, वहां हमने लिखा है कि भाई PYQ से भी कर लो इस चीज को, ठीक है। ये आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। एंड वन ऑफ द लास्ट चैप्टर दैट इज प्रोबेबिलिटी, एंड अकेला चैप्टर जो कि 8 मार्क्स का आता है, देख लो आपकी स्क्रीन पर 8 मार्क्स का आता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बताने की जरूरत नहीं है भाई क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, सबको पता लग रहा है। बट एक चीज हमने दो नोट करी, नई वाली एनसीईआरटी में ना पता है क्या टॉपिक मिसिंग था यार, हमें ना बड़ा दुख हुआ, बड़ा ही अफसोस हुआ देख के कि ना बुक में रैंडम वेरिएबल्स के क्वेश्चन ही नहीं है, रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन का क्वेश्चन ही नहीं है। मतलब प्रोबेबिलिटी, मतलब मैक्सिमम बच्चों को ना डाउट होगा, ये मैं चैप्टर आपको दिखा देता हूं इस तरीके से। भाई ये जो 13 चैप्टर है ना, यहां पे आपके सिलेबस में बच्चा, आपके सिलेबस में रैंडम वेरिएबल मीन है, ठीक है, रैंडम वेरिएबल और मीन है। और यहां पूरी बुक में रैंडम वेरिएबल और मीन मेंशन्ड ही नहीं है, कहीं मेंशन नहीं है ये। अच्छा इसको थोड़ा नीचे लेके आओ, यहां मेंशन ही नहीं है ही नहीं, सिर्फ बायस थ्योरम और खत्म। अच्छा बल्कि आपका मिसलेनियस में भी नहीं है, मिसलेनियस में भी नहीं है एनसीईआरटी में। तो बच्चा ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है रैंडम वेरिएबल से कि फाइंड मीन करो, ठीक है। इसके हमने बहुत बार लाइव क्लास में क्वेश्चंस करवा रखे हैं, तो ये करना मत भूल जाना, ये करना मत भूल जाना, ठीक है। 8 मार्क्स का चैप्टर है। इसके अलावा हम ये बोलेंगे कि भाई रैंडम वेरिएबल भी कर जाओ। हम कल सुबह वैसे प्रोबेबिलिटी रिवाइज करवाएंगे, सेकंड बुक रिवाइज करवाएंगे, अच्छा खासा अच्छे तरीके से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हर एक चैप्टर के हमने बता दिए, हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उसमें हमने डार्क सर्कल किए हैं, डार्क बोल्ड करा है और कलर चेंज करके आपको दिखाया है, ठीक है। ये PDF आपको मिल जाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सवाल कि भाई सबसे पहला चैप्टर कौन सा रिवाइज करें। अब प्रैक्टिकली देखें और लॉजिकली दोनों वाइज देखें, प्रैक्टिकल और लॉजिकल वाइज दोनों देखें, तो सबसे पहला चैप्टर कौन सा रिवाइज करना चाहिए आप लोगों ने। सबसे पहला चैप्टर हमारी मानो तो 5th चैप्टर, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। द रीजन फॉर दिस इज, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का रीजन क्या है बच्चे, सिंपल सा रीजन है, जब तक डिफरेंशिएशन नहीं आएगी तब तक इंटीग्रेशन पे नहीं पहुंच पाओगे। 5th चैप्टर के बाद क्या रिवाइज करना है, 5th चैप्टर के बाद 7th चैप्टर पे जाओ, इंटीग्रेशन। 5th चैप्टर के बाद सीधा 7th पे, फिर 7th के बाद कहां पे आओ, फिर 7th के बाद फिर 6th पे, फिर 8th एंड 9th। मतलब हमारा ये मानना है सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलस है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कैलकुलस। और सीरीज क्या है भाई, 5th चैप्टर, 7th चैप्टर, 6th, 9th एंड, अच्छा 6th के बाद 8th, 8th के बाद 9th,
ये फॉर्मेट फॉलो करो। अच्छा, फिर उसके बाद 3D एंड वेक्टर। इसके बाद कौन सा चैप्टर भाई? इसके बाद 10th एंड 12th, इसके बाद 10th एंड 12th 3D एंड वेक्टर। भाई पहली प्रेफरेंस इसको, सेकंड प्रेफरेंस इसको, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस, फिफ्थ प्रेफरेंस, सिक्स्थ एंड सेवंथ, ये सिक्स्थ ये सेवंथ, 10th एंड 12th के बाद अब टोटली आपके ऊपर। आपको मैट्रिक्स करना है, मैट्रिक्स कर लो, डिटर्मिनेंट करना है, डिटर्मिनेंट कर लो। उसके बाद प्रोबेबिलिटी करना है, हाँ इसके बाद प्रोबेबिलिटी, सॉरी इसके बाद आप प्रोबेबिलिटी करो। 10 12 के बाद 13, प्रोबेबिलिटी के बाद डिटर्मिनेंट्स करना है, डिटर्मिनेंट्स कर लो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। मैट्रिक्स करना, मैट्रिक्स कर लो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, रिलेशन फंक्शन करना है, टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है। बट पहले इनको रिवाइज करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ के बाद यहां पे सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ, ये पहले होने चाहिए। बट देखो ये हमारे हिसाब से है, जो कि आपकी बेटरमेंट के लिए है, बट ये टोटली आपके ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो आज हम दिखा रहे हैं, दिखा है आपको, ये हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पढ़ लेना, कर लेना, कम से कम एक बार तो कर लेना इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो भाई आपकी जो ये पीडीएफ है हम प्रोवाइड करवा देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको पीडीएफ हम दे देंगे। टेलीग्राम का चैनल होगा, टेलीग्राम के चैनल पे हम आपकी पीडीएफ दे देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे। और रिवाइज करो अच्छे से, हर एक क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से करो। डाउट्स आता है तो पूछो क्लास में। ठीक है, मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ्स उतना ही होगा स्ट्रांग। चलो धन्यवाद, थैंक यू बच्चा।